हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और जिसमें हम बहुत ही शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं और उपागम। शिक्षण की नवीन विधाएं जो है उनकी संख्या 6 है, ठीक है, जिनमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण क्या है, सहभागी शिक्षण क्या है और दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि जो अपने प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम आप सभी को दिखाएं, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये है आपका उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। और आपने जो अपना फाइल इंटर्नशिप वाला बनाया होगा तो इसके बारे में जरूर लिखा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो जैसे कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। देखिए, हम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषा, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, उपचारात्मक शिक्षण के समय और ध्यातव्य बिंदु यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। यानी शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी करना है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षण का भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि बालकों के व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो और इसके लिए आवश्यक है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षण विधियां हैं, क्रियाकलाप है, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि सभी को कुछ बच्चों की रुचि, आयु व समझ के अनुरूप भी होना चाहिए ताकि जो उनकी समझ है, रुचि है, वो और ज्यादा विकसित हो सके, ठीक है। विद्यालय में आने वाले बच्चे रुचि, आयु और मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आर्थिक स्तर, क्षमता व दृष्टिकोण में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी कारण से किसी क्लास व विषय में उनके सीखने का स्तर भी एक जैसा नहीं रहता है। कुछ बच्चे शीघ्र ही सब कुछ सीख लेते हैं जबकि कुछ बहुत प्रयास करने पर भी अपेक्षित अधिगम से सीखने में असमर्थ रहते हैं। सीखने की असमर्थता के कारण ही धीरे धीरे ये बच्चे जो होते हैं वो कक्षा के अन्य बच्चों से पिछड़ते जाते हैं और उन्हें सीखने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां महसूस होती है। और ऐसे ही बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की सहायता लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उपचारात्मक शिक्षण। अगर हम एक लाइन में कहें कि यह है क्या, तो जो भी छात्र में जो भी कमजोरी होती है, ठीक है, जिससे वो डरते हैं, तो उन कमजोरियों को एक शिक्षक को पता होना चाहिए और उनका निवारण भी, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व होता है, वो एक शिक्षक को होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ही रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। बस इसमें आप सभी को यही याद रखना है। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक विविध प्रकार के परीक्षणों के आधार पर रोगी के रोग तथा रोग के कारणों का पता लगाकर उसकी समुचित चिकित्सा करता है, उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रविधियों
परीक्षणों, निरीक्षण एवं वार्तालाप के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से जितने भी पिछड़े व कमजोर वर्ग के बालक हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगाते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा ही उनकी कठिनाइयों त्रुटियों को दूर करके उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल आप सभी को इसमें यही याद रखना है। अब इसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बस एक लाइन में यही याद रखना है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो जो भी छात्र ऐसे वर्ग जो कि बहुत ही पिछड़े और कमजोर वर्ग के हैं, ठीक है, उनको झिझक होती है, उन सभी के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए और उसका निवारण भी जो करना चाहिए वो एक शिक्षक के प्रति मतलब शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको कैसे दूर किया जाए। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हो यूकॉम और सिम्पसन के अनुसार तो इन्होंने जो उपचारात्मक शिक्षण पर स्टेटमेंट दिया है वो यही दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो ये आपका होता है यूकॉम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षक का परिभाषा, यानी जो अपने अनुसार ये बोलते हैं यही बोलते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। उसके बाद देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है बॉयलर के अनुसार। ये मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, तो ये बोलते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। इसका मुख्य लक्ष्य जो है इन दोषों के कारणों को खोजना एवं कमजोरियों का निराकरण करना। तो ये जो दो स्टेटमेंट है अभी नीचे आप देख सकते हो शिक्षा शब्द के शब्दकोश के अनुसार कि उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यताओं के कारण नहीं को अंशतः पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है वो है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये तीन जो स्टेटमेंट दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला फर्स्ट यूकॉम और सिम्पसन के अनुसार यानी उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या दक्षता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करना है। और उसके बाद बॉयलर के अनुसार इसमें जो बोला गया है कि जो भी दोषपूर्ण अध्ययन या अध्यापन के प्रभाव को दूर करना और इसके मुख्य लक्ष्य है कि इन दोषों के कारण को खोजना व कमजोरियों का निराकरण करना। तो ये बॉयलर के अनुसार। और शिक्षा शब्दकोश के अनुसार यानी जो आप एक छात्र के पास जो भी कमी है उसके बारे में जानना और उसको मतलब कि बहुत कम नहीं पूर्णतः उसको खत्म करना है, उसकी जो भी कमजोरी है उसको पूर्णतः खत्म करना है। तो ये जो आपका उपचारात्मक शिक्षण इसी के लिए विशेष तरीके से बनाया गया है। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है क्योंकि नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही पहले छात्रों की त्रुटियों कठिनाइयों व अधिगम दोषों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा ही उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब पहले हम जानेंगे तभी तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी समस्या होंगी उसको दूर करेंगे। बट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्रॉब्लम को या जो भी उसकी कमजोरी है जो भी उसके सामने समस्या आ रही है उसके पहले जानकारी लेंगे फिर हम कुछ निवारण करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। तो इसका जो महत्व है वो निम्न है, जैसे कि छात्रों की विषय ठीक है प्रकरण संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों व दुर्बलताओं का पता चलता है। उसके बाद छात्रों की सामान्य व विशिष्ट कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। शिक्षण है वो रोचक उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है और बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट की इससे क्या होता है कि एक शिक्षक और जो भी छात्र में कमी होती है उसके बारे में पता चलता है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है जो उनमें कमी होता है उनका निराकरण किया जाता है, उन छात्रों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बस 2 से 4 पॉइंट लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ भी दिया है। तो
अब देखिए इसमें ये दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण के समय कुछ ध्यातव्य बिंदु यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप एक बार देख लो। जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी छात्रों की कठिनाइयों की प्रकृति भली भांति समझ लेनी चाहिए कि वे सामान्य है या विशिष्ट। उसके बाद शिक्षण छात्रों की रुचि स्तर व आवश्यकताएं केंद्रित होनी चाहिए, यानी जो आप पढ़ा रहे हो जो शिक्षण होना चाहिए वो उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए, बालक पर ही केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। और अगला पॉइंट ये ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षण सूत्रों व शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण सूत्र और सिद्धांतों टेक्निक्स का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। और विषय वस्तु सीखने में जिस स्तर पर बच्चों को कठिनाई हो वहीं से उपचारात्मक शिक्षण शुरू कर देना चाहिए। और अभ्यास कार्यों में विविधता हो ताकि छात्र उसमें रुचि ले व कक्षा में निरस्ता न रहे। उसके बाद देखिए और भी कुछ पॉइंट्स है ध्यातव्य यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्रों को दिए जाने वाला कार्यों में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए। और अभ्यास कार्य व अन्य कार्यों को सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी आप जो भी अभ्यास वर्क होमवर्क दे रहे हो उसका जांच मूल्यांकन भी करना चाहिए। और कार्य या अभ्यास से मूल प्रयोजन की संतुष्टि होनी चाहिए और छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को कैसे जाने। तो देखिए कैसे किस तरीके से जान सकता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को कैसे जाने, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स की अभ्यास कार्य द्वारा, गृह कार्य द्वारा, सत्र परीक्षा के द्वारा, ठीक है, मासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के द्वारा वो जान सकता है, क्लास में प्रश्न पूछने के थ्रू भी वो जान सकता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां क्या है, मेथड क्या है। तो छात्रों की त्रुटियों की जानकारी होने पर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कार्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। छात्रों का वर्गीकरण करके मानसिक स्तर व कठिनाइयों के अनुसार उनके स्तर के अनुसार अभ्यास कार्य व अन्य क्रियाकलाप कराए जाने चाहिए। और उपचारात्मक शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाने हेतु निम्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं। तो 2 टाइप से कराए जा सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियां है। एक तो आपका व्यक्तिगत शिक्षण विधियां हो जाएगा और दूसरा समूह यानी छोटे व बड़े समूह में। ठीक है। उसके बाद देख सकते हो साधारण अभ्यास कार्य यानी लिखित व मौखिक रूप में आप जो भी उसकी कमी है उसके बारे में उसका निवारण कर सकते हो। इसकी विधि है विशिष्ट अभ्यास कार्य करके, समूह चर्चा के द्वारा, ठीक है, वाद विवाद के द्वारा, सेमिनार, खेल व अन्य गतिविधियों के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा, पुनरावृत्ति व गृह कार्य के द्वारा। यानी मेन इंपॉर्टेंट वही है कि आपको बस विशिष्ट अभ्यास कार्य, गृह कार्य, वाद विवाद, समूह चर्चा कार्य, पुस्तिका, पुनरावृत्ति, सहपाठी अध्ययन समूह, समस्त कार्यों का सतत मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका समुचित प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करके छात्रों की सीखने की क्षमता से वृद्धि कर सकते हैं तथा उनकी क्षमताओं में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो भी देखिए इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस यही एक ही लाइन इसमें आप सभी को अगर मालूम चल जाए उपचारात्मक क्या होता है तो एक लाइन में अगर हम कहें तो इसका मतलब यही होता है कि जो ऐसा छात्र जिसकी जो मानसिक जो पिछड़ा वर्ग यानी जो पिछड़ा है, ठीक है, उसको पढ़ने में क्योंकि जब उसको क्लास में एक तो ये होता है ना कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं कि वो पढ़ाते हैं लेकिन जो बालक कमजोर वर्ग के होते हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको पीछे डेस्क पे बैठा देते हैं, ना उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, ऐसे मतलब इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से जो बालक होता है वो अपने आप को बहुत ही मतलब कि वो समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो क्लास में जाना भी बंद कर देता है, घर से उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप जाओ स्कूल जाओ, बट वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जब क्लास में कुछ पूछा जाता है तो वो बताता नहीं है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी बनती है यानी जो भी ऐसे पिछड़े बालक या कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनकी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो शिक्षक का होता है। ठीक है,
है, उसकी कमजोरी को जाने, उसके प्रॉब्लम्स को जाने, उसमें उसकी किस में रुचि है, किस विषय में वो अच्छा जानता है, ठीक है। उसको होमवर्क भी आप किस तरीके से जान सकते हैं कि जो उसकी कमजोरी है वो कितनी है। तो आप इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ उस बालक के बारे में जान सकते हो कि उसका जो स्तर है वो किसके अनुसार, उसी के अनुसार आप शिक्षण दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें आप सभी को कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप 2 टाइप से शिक्षण विधि, तो सामूहिक या फिर आप व्यक्तिगत, दोनों प्रकार से ही करा सकते हो, प्रश्न पूछ के या व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल पूछ के। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा उपचारात्मक शिक्षण। और जो आपका एक पॉइंट शेष बच रहा है, ठीक है, जैसे कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुकक्षा बहुस्तरीय। ये भी हमने आप सभी को अभी बहुकक्षा यानी 1-2 क्लास मतलब बहुत सारे क्लास को एक ही टाइम पे एक शिक्षक पढ़ाता है, उसे बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं, ठीक है। ये तो शिक्षण की नवीन विधाएं हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपका है सूक्ष्म शिक्षण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।